फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज मैं आपको सलवार में प्लेट्स परफेक्ट तरीके से कैसे डालें यह बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने अपनी सलवार को पहले से ही जॉइंट कर लिया है। ठीक है, और अपनी बेल्ट को भी आप तैयार करके रखें। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो सलवार का सेंटर पार्ट है, ठीक है, यहाँ से बॉटम से आप देखेंगे तो ये जो सेंटर पॉइंट है आपका, यहाँ पर आपको ये नॉचेस मार्क करना है। अगर आप कटिंग करते वक्त इसमें नॉचेस नहीं करते हैं तो सलवार तैयार करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए। ठीक है, और ये जो आपका सेंटर लाइन आ रहा है यहाँ पे कट मार्क लगा दीजिए। ठीक है, ओके। ये कट लगाने के बाद आपकी जो सलवार है, ये सलवार आप चाहे कितनी भी कमर की बनाए, 23, 24, 25, जितनी भी आपकी कमर है, ठीक है, उसको बेल्ट को तैयार कर लीजिए। फिर ये जो आपका नाड़े वाला पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो आपने नाड़े के लिए मुंह बना रखा है, यहाँ से आप इस तरीके से पकड़िए। ठीक है, और यहाँ से इसको नॉचेस कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ से आप नॉचेस मार्क लगा दीजिए बैक साइड का बेल्ट पे। उसके बाद यहाँ से ये जो नाड़े वाला पॉइंट है आपका, जितनी जहां तक आपको अपनी चुन्नटें चाहिए, ठीक है, आप अपनी बेल्ट को इस तरीके से रखिए। बैक साइड का जो आपका पॉइंट्स है, ठीक है, बैक साइड की जो आपने डाली है नॉचेस, इसको इस तरीके से मिला दीजिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि आपकी बेल्ट की चौड़ाई फ्रंट में इतनी आएगी चुन्नटों के साथ। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आप अपनी चुन्नटें 7 तक चाहते हैं, 8 तक चाहते हैं या 9 इंच तक चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 9 इंच तक ले रही हूँ और यहाँ साइड में मेरा ये 2.5 पौने 3 तक का स्पेस बच जाएगा। ठीक है, अब आप इस तरीके से पकड़िए और यहाँ से ये जो नाड़े वाला साइड है, यहाँ से आप 9 इंच पर मार्क कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से इस पे ये सीजर से कट लगा दीजिए। ओके, अब ये जो आपने यहाँ कट लगाया है, इसके बाद जो आपके बेल्ट का कपड़ा बचता है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे लास्ट वाले पॉइंट पे, और यहाँ देखेंगे जितना ये आपका कट वाला मार्क है ये कितना आ रहा है। तो ये मेरा 14.5 आ रहा है, 14.5 पर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 14.5 मेरा बचा हुआ जो भाग है, ठीक है, उसमें मैं 3 इंच ऐड कर लूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 17.5। ठीक है, तो मैं एक साइड से, मेरे 2 जॉइंट के साइड है फ्रंट और बैक साइड, तो मैं किसी भी साइड से अपना ये मार्क लगाऊंगी। ठीक है, तो मुझे पहले 17.5 पर मार्क लगाना है, जो मैंने अपने बेल्ट में से मेजर किया। 14.5 मेरा बचा हुआ निशान था। ठीक है, तो 14.5 में मैंने 3 इंच ऐड कर दी, तो ये हो गया 17.5। ठीक है, तो 17.5 को मैं यहाँ पे रखूंगी और यहाँ तक ये मेरा जितना भी आ रहा है, ठीक है, ये मेरा जितना भी आ रहा है पॉइंट, मैं यहाँ पे इसको ऐसे मार्क लगा दूंगी। ओके, अब यहाँ से ये लास्ट वाला जो कॉर्नर है मेरा, कॉर्नर यहाँ पे मैं इंची टेप को रखूंगी और यहाँ तक ये मेरा जितना आ रहा है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर देख लूंगी, जो मेरा मार्क है मैं यहाँ से देख लूंगी कितना आ रहा है, तो ये मेरा 30 पर आ रहा है। ठीक है, अब ये 30 तक आया। अब मैं इसमें क्या करूंगी कि मैंने चुन्नटे 9 इंच तक मार्क लगा रखा है। ठीक है, तो मैं 30 को 9 से डिवाइड करूंगी। यहाँ पे मैं इसको 30 डिवाइडेड बाय 9, ओके, तो ये मेरा आ रहा है 3.33 समथिंग। तो आप इसे 3.5 मानकर चलिए, 3.50 मानकर चलिए। ठीक है, ये मेरा 3.5 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, 3.5 में मैं 1 इंच आगे की तरफ ले लूंगी, तो ये मेरा हो जाएगा 2.5 और 3.5 का मैं मार्क कर लूंगी। ठीक है, अब मैं ये निशान लगाना शुरू करती हूँ, अपना यहाँ वाले पॉइंट से लगाना शुरू करती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं 2.5 इंच, 3.5 इंच। ठीक है, अब मैं इंच टेप को यहाँ से उठाऊंगी, फिर एक मार्क मैं 2.5 पे लगाऊंगी, एक मार्क मैं 3.5 पर लगाऊंगी, फिर मैं इंच टेप को आगे की तरफ रखूंगी
फिर एक मार्क ढाई पे और एक मार्क 3.5 पर। इसी तरीके से मैं ये निशान लगाती जाऊंगी जहां तक मैंने अपना ये 17.5 पर मार्क करा हुआ है। ठीक है, 2.5, 3.5, 2.5, 3.5, 2.5, 3.5। अब ये जो मेरा ये सेंटर का मार्क आया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर मार्क है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये यहाँ से आपका 2.5 इंच पर आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। आपको सिर्फ इस पॉइंट का ध्यान रखना है और यहीं से अपना ये 2.5 पर रखना है। ठीक है, और यहाँ पर 3.5 का लगाना है। अब यहाँ से भी हम देख लेंगे, यहाँ 2.5, 3.5 है। ठीक है, और ये मेरा लास्ट यहाँ पर आ गया है। अगर ये बिल्कुल एकदम पास में आता है तो आपको इस पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट ही इसी पॉइंट को रहने दीजिए या अपना यहीं पर खत्म कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरा ये स्पेस यहाँ पर थोड़ा है तो मैं ये निशान ले रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नॉचेस लगाते जाइए। जैसे ये नॉचेस लगा है सेंटर का, इसी तरह से ये जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, ठीक है, उसी तरीके से इन पर सब पे नॉचेस लगा दूंगी मैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने अपनी जो भी बेल्ट ली थी, ठीक है, बेल्ट में मैंने जहां तक भी ये मार्क लिया था, जितना भी लिया, 9 इंच पर लेना, 8 इंच पर लेना, वहां पर कट मार्क लगाइए। ठीक है, जितना भी बचता है वो देख लीजिए, 14, 14.5, 15 जो भी बचता है उसमें 3 इंच आपको प्लस करना है। ठीक है, तो आपका ये अगर 14 है तो इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो मेरे यहाँ 14.5 था तो मैंने इसमें 3 इंच ऐड किया है, तो ये 17.5 हो गया। ठीक है, 17.5 को मैंने यहाँ से मार्क कर लीजिए किया है। ठीक है, जो मेरा बैक साइड का मैंने लिया है, यहाँ से मैंने इसको 17.5 किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मेरा 17.5 से जितना भी मेरा बचा, यानी 29.5 पे आया या 30 पे आया, ठीक है, उतना मैंने इसको 30 को 9 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी चुन्नटें 9 तक चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको 9 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा 3.33 समथिंग आया है। ठीक है, तो 3.33 आया है। आपका जितना भी आता है 3.5, 4.5 या 5.5 जो भी आता है, उसमें 1 इंच आप आगे कर दीजिए। अगर 5 है तो 4 और 5 की चुन्नट लीजिए। अगर 6 आता है तो 5 और 6 की चुन्नट लीजिए। मीन्स 1 इंच आप आगे करके ले लीजिए, 1 इंच का गैप करके ले लीजिए। तो मेरा ये 3.5 पर आया था तो मैंने 2.5 ले लिया, 2.5 और 3.5 पर मार्क कर किया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारे निशान लगाती जाऊंगी जहां तक मेरा ये 17 पर आता है। ओके, अब मैं यहाँ नॉचेस कर लेती हूँ। आप अपने दोनों पार्ट्स का से उठाइए और नॉचेस मार्क करते जाइए। ऐसे नॉचेस करने से आपका ये फ्रंट और बैक दोनों में ही नॉचेस लग जाएगा। आपको प्लेट्स डालने में बहुत ही आसानी होगी। ये ऐसे सारे नॉचेस लगा देंगे। ठीक है, अब नॉचेस लगाने के बाद मैं एक बार आपको रफली बता देती हूँ। ऐसे आपको ये जो आपने प्लेट्स ली है, ठीक है, यहाँ से इस चुन्नट को पकड़ के इस तरीके से लाना है। ठीक है, और इस चुन्नट को पकड़ के इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये चुन्नट पकड़ेंगे, इस वाली चुन्नट के ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स लगा रखे हैं, इसी तरीके से इसको उठाएंगे, इस वाले पॉइंट पे रख देंगे, ऐसे उठा के इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से हमें ये सारी चुन्नट से एक के ऊपर एक रखती जानी है। ठीक है, यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखना है, फिर इसको पॉइंट को उठा के इसके ऊपर रखना है। ठीक है, तो मैं ये अब आपको सिलाई करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी सलवार में चुन्नट डालेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था प्लेट्स का। ठीक है, तो मैंने ये जो यहाँ पे जो मैंने ये बेल्ट के लिए यहाँ से छोड़ा था और ये यहाँ पर मैंने 17 पर मार्क किया था। ठीक है, अब मैं ये जो मेरा फ्रंट का साइड है अंदर की तरफ से, मैं अपनी चुन्नट्स डालना यहाँ से इस साइड से करूँगी। इसको मैं इस तरफ से रखूँगी। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी अपनी।
जो मेरी बेल्ट वाला साइड है मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो मैंने 17 पर मार्क लगाया था, इस वाली चुन्नट को मैं उठाऊंगी और अपनी इस चुन्नट पर रखूंगी। तो ये मैंने इस चुन्नट पे रखा। ठीक है, इसे मशीन के नीचे ले गई और ये डाउन कर दिया। ठीक है, ये मेरी पहली प्लेट्स हो गई। अब ये इस वाली चुन्नट को उठाऊंगी और इस वाली कट्स पे रखूंगी। ठीक है, आपको सिर्फ अपने कट्स पे जो आपने कट्स किए थे, ठीक है, जो मैंने निशान लगाया कट्स किए, आपको उसके ऊपर प्लेट्स को रखते जाना है। ठीक है, इससे आपकी जो प्लेट्स हैं वो एकदम परफेक्ट आएंगी, दोनों साइड से इक्वल आएंगी, कम या ज़्यादा का कोई चक्कर नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स रहेंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपनी प्लेट्स उठाते जाना है और ये प्लेट्स डालते जाना है। अभी आप देख सकते हैं मेरे सेंटर का पॉइंट आ गया है। ठीक है, ये जो मेरा फ्रंट में आएगा चुन्नट के। ठीक है, तो ये जो ये वाला पॉइंट्स है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। ये आपने मेरी जो सलवार की मैंने स्टिचिंग की वीडियो डाल रखी है उसमें थोड़ा क्लियरली समझा रखा है। ये मेरी यहाँ की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी डाल देंगे। ये मैंने इस साइड से लिया है, अब मैं इसको दूसरी साइड से लूँगी। इसी तरीके से आप डालते जाइए। ठीक है, ये तो हो गया आपका सलवार में परफेक्ट तरीके से प्लेट्स कैसे डाली जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी सारी चुन्नटों को डालते जाएं और उसके बाद अपनी बेल्ट को इसमें अटैच कर दें। ठीक है, ये देख सकते हैं एक साइड का मेरा मुंह इस तरफ है और एक साइड का ये सलवार का मेरे प्लेट्स का दूसरी तरफ से है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे प्लेट्स डालते जाएं। ओके, ये प्लेट्स मैंने डाल दिए। ठीक है, प्लेट्स डालते वक्त जब आप प्लेट्स डालते हैं, ठीक है, तो ये अपना नीचे भी देखते रहिए कि आपका यहाँ से कहीं चुन्नटें नीचे की तरफ डाउन तो नहीं हो रही है, ये इक्वल लेते हुए चलना है। ठीक है, प्लेट्स डालेंगे तो नीचे भी अपना चेक करते हुए चलिए। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पर प्लेट्स डाल के कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर अपनी बेल्ट अटैच करूँगी। ठीक है, इसको निकाल लीजिए। अब मैं यहाँ पर अपनी बेल्ट अटैच करूँगी। जब भी आप अपनी बेल्ट चुन्नटें डाल लें, ठीक है, तो उसके बाद ये इसको चेक कर लीजिए कि आपका ये पूरी तरह से प्लेट्स ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं, दोनों को ऐसे बाइंड करके। ठीक है, इस तरीके से चेक कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी बेल्ट यहाँ तक कंप्लीट है। ये जो मेरा बचा है ये मेरी बैक साइड की चुन्नट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमने 3 इंच लिया था वो हमारा बैक साइड की चुन्नट में एडजस्ट हो जाएगा। तो अब अटैच करते हैं बेल्ट को। आपको इस तरीके से ये अपने सलवार को पकड़ना है। ये जो सेंटर वाला आपका है फ्रंट का चुन्नट वाला भाग, और ये आपकी बेल्ट का फ्रंट वाला भाग, ये जो नाड़े वाला मुंह है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से पकड़ेंगे। राइट साइड को राइट साइड से मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से सेंटर पे रखेंगे, राइट साइड को राइट साइड से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको स्टिचिंग की वीडियो में भी बता रखा है। इसमें मेन जो मेरा था कि चुन्नट कैसे डाली जाए परफेक्ट तरीके से, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी आप अपनी बेल्ट को इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक मिला देती हूँ। एंड ये जो मेरा बैक साइड का मैंने नॉचेस मार्क कर रखा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ले लेती हूँ और ये इतना छोड़कर यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर देती हूँ अपनी। ये इस तरीके से आप राउंडली अपनी सिलाई लेते हुए जाइए। ठीक है, जब आप बेल्ट को अटैच करते हैं अपने डाउन वाले पार्ट से, ठीक है, प्लेट्स वाले पार्ट से, तो ये यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं ये इस तरीके से बीच में आके सिलाई से अटैच ना हो जाए। तो इस चीज़ का भी क्लियरली आपको ध्यान रखना है। नीचे भी चेक करते जाना है कि नीचे कोई चुन्नटें वैसे तो नहीं बन रही है, एक्स्ट्रा प्लेट्स तो नहीं आ रही है इससे। ठीक है, तो चेक करते हुए आपको सिलाई को अपने आगे बढ़ाना है।
ठीक है, हम अपनी ये बेल्ट के जो हमने बैक साइड का सेंटर नॉचेस लगाया था, ठीक है, मैं यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक है, अब जो मेरा ये बैक साइड का पार्ट है, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है कि अपने इस सेंटर पॉइंट से इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, ये जो मेरा बैक साइड का है बेल्ट का और नीचे सलवार का, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से पकड़ना है। ये मेरा जो नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हमने 3 इंच छोड़ा था बैक साइड की चुन्नट के लिए। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, अपने इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से होल्ड कर दूंगी। इस तरीके से मेरी ये बेल्ट यहाँ पर स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, मुझे इसको यहाँ पर ऐसे होल्ड करना है और ये जितना भी मेरा ये कपड़ा है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लाऊंगी और यहाँ पे फिंगर से यहाँ पे ऐसे रख दूंगी। ठीक है, और अपनी इसको यहाँ पे इस तरीके से ले आऊंगी और सिलाई कंप्लीट कर दूंगी। ये मेरी एक साइड की चुन्नट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब मैं दूसरी साइड की चुन्नट को इसी तरीके से रखूंगी। ठीक है, इसको इस तरीके से ऐसे मिलाते हुए लाऊंगी। ठीक है, और इसको मुझे सेट करना है। आप इसे बड़े प्यार से सेट कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको इस तरीके से मिलाते हुए, ठीक है, ये मेरी बैक साइड की भी प्लेट्स पड़ गई हैं। ठीक है, अभी हम इसे यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर देंगे। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको ये किस तरीके से दिखेगी। ओके, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अपनी प्लेट्स को सलवार को बेल्ट से अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं ये चुन्नटें मेरी इस साइड से, ठीक है, कैसे एकदम इक्वल है। ठीक है, ये प्लेट्स जो मेरी आई हैं बिल्कुल इक्वल आई हैं। आप इस तरीके से प्लेट्स को डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका कपड़ा चाहे 2 मीटर है, 2.5 मीटर है, 3 मीटर है, आप नॉर्मल सलवार बनाइए, पटियाला सलवार बनाइए। इसी तरीके से जो मैंने आपको मेथड बताया उसी के अकॉर्डिंग आप प्लेट्स लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।